हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 14 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 है विद्युत और इसके प्रभाव। इसके बाद 3-4 चैप्टर और बचेंगे और हम लोग क्लास 7 की साइंस एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लेंगे। बाकी आप लोगों का अभी एक क्लास और आएगा जिसमें मैं बताऊंगी, आपको टारगेट दूंगी कि आपको अभी तक कितने क्लासेस कंप्लीट कर लेने चाहिए। जो मैंने क्लासेस बताया है उसको मतलब कितने दिन में आपको कंप्लीट कर लेनी है, प्लस अपनी एनसीईआरटी की सीरीज चली रही है। फिर इसके बाद हम पीवाईक्यू पे आएंगे। ठीक है, अभी इसके बाद बताएंगे उसको। पहले हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, विद्युत और इसके प्रभाव। विद्युत धारा और इसके प्रभाव। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्या क्या पढ़ने में इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, सब टॉपिक पहले उसको कंप्लीट करेंगे। विद्युत अवयवों के प्रतीक, इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, और अगला टॉपिक इसमें दिया गया है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कुछ लोग मैथ की क्लास के लिए बोल रहे थे, मैथ की क्लास होगी, बस कुछ दिन का टाइम चाहिए, होगी मैथ की क्लास में। आगे दिया गया है विद्युत चुंबक और विद्युत घंटी। ठीक है, और हम लोग इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम क्या करते हैं, इसको लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और फिर लास्ट में हम करेंगे इसका रिवीजन। विद्युत धारा और इसके प्रभाव। यहाँ बताया जा रहा है, कुछ परीक्षण व्यवस्था किया गया है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जैसे ना एक ये बैटरी है, इसका एक मतलब कि धन टर्मिनल इधर जोड़ दिया गया और ऋण टर्मिनल इधर। फिर ये लाइट जल रही है और यहाँ पे एक चाबी है ना, इसका यहाँ पे एक कनेक्शन हो गया और इधर इसका। तो इस प्रकार से कुछ परीक्षण किए गए हैं और आगे इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। बताया क्या जा रहा है कि कुछ विद्युत अवयव जो उनके प्रतीक दर्शाए गए हैं, ठीक है, और कुछ समान विद्युत अवयवों को प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। अभी हम आगे कुछ प्रतीक को देखेंगे। एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी समांतर रेखा है और विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल होता है और विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को और तथा छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। ठीक है, स्विच के लिए ऑन स्थिति और ऑफ स्थिति अभी हम देखेंगे कैसे होती है, और परिपथ के विविध अवयवों को संयोजित करने में उपयोग होने वाले संयोजित तार रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। जो दो या अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। अभी चित्र दिया गया, ये क्या है, विद्युत सेल धन और ये ऋण, धन टर्मिनल ऋण, ये क्या है, विद्युत सेल। और इस प्रकार के कई हो जाएंगे तो वो अभी देखो यहाँ बताया गया ना कि दो या अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को बैटरी कहते हैं। यहाँ दिया भी होगा, ये देखिए बैटरी। और इधर ये क्या है, विद्युत बल्ब, ये स्विच ऑन की स्थिति है और इधर ये स्विच ऑफ की स्थिति है। ये बैटरी और ये संयोजी तार है। ठीक है, टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी युक्तियों में बैटरी का उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों को सदैव एक के बाद दूसरे को नहीं रखा जाता है। कभी कभी सेलों को एक के साथ दूसरे से सटाकर रखा जाता है। यहाँ पे जैसे ये ऋण धन टर्मिनल है, फिर ये ऋण धन ऋण। ठीक है, इस प्रकार से 2 सेलों की बैटरी और ये 4 सेलों की बैटरी है, बी वाला। तो फिर सेलों के टर्मिनलों को किस प्रकार संयोजित करते हैं, किसी भी युक्ति के बैटरी वाले खाने को ध्यान से देखिए। प्रायः इसमें एक मोटा तार अथवा धातु की पत्ती होती है जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। इन पर प्लस और माइनस चिन्ह अंकित होते हैं। प्लस एंड मतलब कि लकड़ी के गुटके, लोहे की 2 पत्तियां और रबड़ के छल्लों का उपयोग करके एक सेल होल्डर बना सकते हैं। और रबड़ के छल्ले धातु की पत्तियों को कसकर जकड़े रखते हैं। इस प्रकार से बना सकते हैं सेल होल्डर। अभी यहाँ पर ना कुछ प्रतिलिपियाँ दिखाई जा रही, कैसी, जैसे कि ये बल्ब हो गया, ठीक है, और ये बल्ब अभी मतलब जल रहा, प्रकाशित हो रहा है। यहाँ पे ये क्या है, सेल, और ये कैसी स्थिति है, ऑन की स्थिति है। और दूसरी स्थिति क्या दिखाई जा रही है, ऑफ की, नहीं जल रहा बल्ब ना, और ये ऑफ की स्थिति है अभी। सो सेल जब ऑफ है तो फिर कैसे लाइट जलेगी। जब स्विच ऑन की स्थिति में हो तथा परिपथ, देखो यहाँ क्या बताया जा रहा, बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब
स्विच ऑन की स्थिति में हो तथा परिपथ बंद हो। और बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो वह फ्यूज हो जाता है। और हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है, ठीक है। और स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी की धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक पूरा परिपथ पूरा होता है। परिपथ को तब तक बंद कहा जाता है तथा सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। और इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। सिंपल ही है कि ऐसी स्थिति होगी तो कोई विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगा ऑफ की स्थिति में, और इधर अगर ज्वाइंट है तो फिर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, बस। अब यहाँ पे मैं क्या समझना, जैसे कि हम छेड़खानी करने लगते हैं ना जब लाइट के तार वार से, क्या बताया जा रहा है इसमें कि विद्युत मेंस से संयोजित दीप्त विद्युत बल्ब को कभी ना छुएं, यह अत्यधिक तप्त हो सकता है तथा आपका हाथ जल सकता है। विद्युत मेंस विद्युत जनित्र अथवा इन्वर्टर की विद्युत आपूर्ति से कभी भी छेड़छाड़ ना करें, इससे विद्युत आघात लग सकता है जो घातक हो सकता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। स्विच को ऑन की स्थिति में अधिक समय तक ना रखें, ऐसा करने से सेल अति शीघ्र दुर्बल हो सकता है। और आगे बताया जा रहा है कि जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। गर्म या फिर खाना पकाने वाले जो विद्युत तापक होते हैं उसमें तारों की कुंडली होती है, तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव कहते हैं। और हम यह भी देखते हैं कि इन साधित्रों को विद्युत मेंस से संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में लाते तो इनके अवयव रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगते, हीटर, जिसका प्रयोग हम अपने घरों में खाना पकाने में करते हैं। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ की, जिस धातु से वो बना है, लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। और विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई और मोटाई के तार उपयोग किए जाते हैं। विद्युत परिपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार सामान्यतः गर्म नहीं होते। इसके विपरीत कुछ विद्युत साधित्रों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं, ठीक है। और विद्युत बल्ब का दीप्त तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं। यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो सकता है कि वह पिघलकर टूट जाएगा। विद्युत बल्बों का उपयोग प्रकाश के लिए किया जाता है, परंतु बल्ब ऊष्मा भी देते हैं जो वांछनीय नहीं है। इससे विद्युत की क्षति होती है। इस क्षति को बल्बों के स्थान पर प्रतिदीप्त नलिकाओं, फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट का उपयोग करके कम किया जा सकता है। और संगत प्रतिदीप्त लैंप भी विद्युत की क्षति में कमी करते हैं और इन्हें सामान्य बल्ब होल्डरों में लगाया जा सकता है। प्रतिदीप्त CFL बल्बों, प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा CFL को क्रय करने से पहले इन पर भारतीय मानक ब्यूरो के ISI चिन्ह को देखना जरूरी है। किसी भी विद्युत साधित्र का क्रय करने से पूर्व इस चिन्ह को अवश्य देखना चाहिए। ISI चिन्ह यह सुनिश्चित करता है कि साधित्र के निर्माण में सुरक्षा संबंधी सभी शर्तों का ध्यान रखा गया है तथा इसके उपयोग में ऊर्जा की क्षति न्यूनतम होगी, ठीक है। और ये क्या है, विद्युत साधित्रों में उपयोग होने वाला फ्यूज। विद्युत फ्यूज क्या है, कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब ये शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं और इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। सभी भवनों में विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं ताकि विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है जिसे उसमें से सुरक्षा पूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अतितप्त हो सकते हैं जिससे आग लग सकती है। यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा है तो यह पिघल जाएगा जिससे परिपथ टूट जाएगा। और फ्यूज सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति से सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, जैसे कभी भी मुख्य परिपथ से संयोजित विद्युत फ्यूज की स्वयं जांच पड़ताल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। विद्युत परिपथों की मरम्मत करने वाली दुकान पर जाकर बेकार हो गए फ्यूज की नई फ्यूज से तुलना। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का एक कारण विद्युत तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो जाना है। ऐसा टूट फूट अथवा तारों के विद्युत रोधन के हटने के कारण होता है। इसे लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किट कहते हैं। और अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक कारण एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित करना होता और इससे परिपथ में अतिभारण हो सकता है और
अतिभारण या फिर लघु पतन के कारण घरों में कई बार आग लगने की हम लोग घटना को भी सुनते हैं। फ्यूजों का व्यापक उपयोग विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, एमसीबी। आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदकों का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये स्वतः स्विच होते हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं और ऑन कर दे तो परिपथ पुनः पूरा हो जाता है। ISI मार्क। चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है। ठीक है। और जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्य हुआ। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है। विद्युत चुंबक क्या है हम लोग इसको देखते हैं। विद्युत चुंबक जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व तो सामान्यतः नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है और ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए, डॉक्टर दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में नन्हे विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं। बहुत से खिलौनों के भीतर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। विद्युत घंटी क्या है? ये है विद्युत घंटी। अभी हम करते हैं शॉर्ट रिवीजन। पहले तो हम समझते हैं कि ये विद्युत धारा होती क्या है। मतलब कि क्या है, ये करंट का एक हीटिंग प्रभाव होता है। मतलब कि कंडक्टर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। ठीक है। ये क्या है? विद्युत धारा है। और फिर हम लोगों ने सेल को देखा इस प्रकार से, विद्युत बल्ब, स्विच ऑन की स्थिति, स्विच ऑफ की स्थिति। फिर बैटरी क्या है? दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन बैटरी कहलाती है। ठीक है। और एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। हम लोगों ने समझा। इसके बाद हमने क्या देखा? हमने कुछ सर्किट को समझा। एक ओपन सर्किट यहाँ पे बना था और एक क्लोज, मतलब कि अभी कुंजी यहाँ पे, मतलब ये जो कुंजी जो है ये खोल दी गई है और ये है क्लोज सर्किट। फिर हमने देखा था तापन प्रभाव मतलब कि किन कारकों पर निर्भर होता है? लंबाई और तार की मोटाई पर ये निर्भर करता है। ठीक है। और फिर हम लोगों ने क्या देखा था? इसमें कुछ उपकरण को देखा कि जो विद्युत प्रवाह के तापमान पर काम करते, जैसे हीटर हो गया, गीजर हो गया ना हमारे घरों में, और इलेक्ट्रिक हीटर, लोहा, विद्युत इस्त्री का तापन अवयव। ठीक है। फिर हमने फ्यूज को देखा। फ्यूज का काम क्या है? ये जो है इलेक्ट्रिक सर्किट को नुकसान से बचाता है। मतलब हम इसे एक सुरक्षा उपकरण के रूप में देख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर एक MCB देखा। अभी MCB ही चल रहा है। मिनिएचर मतलब क्या हुआ इसका? MCB मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एक स्विच है जो किसी सर्किट में करंट सुरक्षित सीमा से अधिक होने पर स्वचालित रूप से ये बंद हो जाती है। ठीक है। फिर हमने विद्युत प्रवाह का चुंबकीय प्रभाव देखा। चुंबकीय प्रभाव में हमने क्या देखा था कि किसी तार से जब विद्युत प्रवाह होता है तो फिर वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, जिसे क्या बोला गया? चुंबकीय प्रभाव। और इसकी खोज किसने की थी? हमने यहाँ पे वैज्ञानिक को देखा था, वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर ने। फिर हम लोगों ने विद्युत चुंबक देखा। विद्युत चुंबक क्या है? जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व तो सामान्यतः नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं।
फिर हम लोगों ने अगला टॉपिक देखा था विद्युत घंटी। हमने क्या देखा कि ये जो विद्युत घंटी होती है इसमें विद्युत चुंबक होता है, इसमें लोहे के टुकड़े के चारों ओर से लपेटी गई तार होती है और तार की एक कुंडली होती है। लोहे की पट्टी को हथौड़े के साथ विद्युत चुंबक के करीब रखा जाता है। पेंच भी बना होता है जो करंट मतलब कि प्रवाहित करने का कार्य करता है। फिर पट्टी खींचे और पट्टी के अंत में हथौड़ा घंटे के घंटे से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने कई चीज़ों को समझा। अभी हम देखते हैं इसके सारांश को, कुछ बचा होगा तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। विद्युत अवयव को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इनका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को विद्युत आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार तप्त हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव के बहुत से अनुप्रयोग हैं। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने से पिघलकर टूट जाते हैं। इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है जो विद्युत परिपथों को क्षति तथा आग से बचाते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तो इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों में उपयोग किए जाते हैं। हम लोगों ने इसी के साथ चैप्टर नंबर 14 को भी कंप्लीट कर लिया। आगे अभी कुछ चीज़ें दी जा रही हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को क्या करना है ना, अगर किसी को शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं खुद के, तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं आपको, सिंपल चीज़ें लिख लेनी है। विद्युत घंटी है क्या, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, बस मेन चीज़ों को लिखना है। विद्युत चुंबक क्या होता है इसको लिख लीजिए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है इसको लिख लीजिए और वैज्ञानिक का नाम लिख लीजिए, क्रिश्चियन ऑस्ट्रेलिया। एमसीबी क्या है और फिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, विद्युत फ्यूज क्या है। ऐसे ना मेन चीज़ों को बस हमें लिख लेना नोट्स में। और अगर नहीं भी बनाएंगे इसका नोट्स तो कोई दिक्कत है नहीं, बार बार अगर हम इसका रिवीजन कर लेते हैं ना तब भी बहुत इतना तैयार हो जाएगा। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, इस प्रकार से हम इसका अगर नोट्स बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।